अगर आपको एक ही म्यूचुअल फंड में इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड जैसी अलग-अलग एसेट क्लासेस का फायदा मिल जाए, तो क्या आपको अलग-अलग जगह निवेश करने की जरूरत होगी? आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, जो अपने डायनेमिक एसेट स्टाइल और अग्रेसिव एसेट एलोकेशन के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या है, यह कैसे काम करता है, इसमें किन किन एसेट्स में निवेश होता है, फंड ओवरव्यू और पास्ट परफॉर्मेंस, किसे इसमें निवेश करना चाहिए, किन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए और इसके फायदे और नुकसान। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। चलिए अब यह जानते हैं क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या है। सेबी के नियमों के अनुसार मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को कम से कम 3 अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करना होता है और हर एसेट क्लास में कम से कम 10% एलोकेशन होना चाहिए। यह फंड मुख्य रूप से निवेश करता है इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में, यानी एक ही फंड के जरिए आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। चलिए फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जानते हैं। क्वांट एएमसी की सबसे बड़ी पहचान है उसकी डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। यह फंड मार्केट वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, डाटा और मोमेंटम जैसे कई फैक्टर्स को देखकर एसेट एलोकेशन बदल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर इक्विटी मार्केट महंगा लगे तो इक्विटी घटाकर डेब्ट या गोल्ड बढ़ाया जा सकता है। अगर गोल्ड ओवरलोड लगे तो गोल्ड एक्सपोजर कम किया जा सकता है। अगर मार्केट में करेक्शन आए तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। यानी फंड मैनेजर मार्केट के अनुसार एलोकेशन बदलता रहता है। चलिए इस फंड की खास बातें देख लेते हैं। 3 एसेट क्लास का कॉम्बिनेशन एक ही फंड में इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड। ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग, आपको खुद एसेट एलोकेशन बदलने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन हैज, गोल्ड की वजह से इन्फ्लेशन के समय कुछ सुरक्षा मिल सकती है। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, अगर इक्विटी कमजोर हो तो डेब्ट या गोल्ड कुछ हद तक पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए इस फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का फंड साइज 6,356 करोड़ रुपए है। एनईवी इस फंड की 183 रुपए 96 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 1.12% है। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 15 दिन में ही रिडीम करें। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 1,000 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 13 वर्ष 7 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 21.04% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 23.43% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 20.60% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 18.98% है। इस फंड की एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इस फंड का इक्विटी में एलोकेशन 56.49% है, कमोडिटीज में एलोकेशन 9.91% है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में एलोकेशन 10.82% है और कैश इस फंड के पास 13.07% है। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने पास्ट में किए गए निवेश को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 19,53,000 रुपए। और अगर आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 5,69,000 रुपए। चलिए अब यह जानते हैं किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। नंबर 1, बिगनर्स, अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं और अलग अलग फंड्स मैनेज नहीं करना चाहते। नंबर 2, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 से 7 वर्ष या इससे ज्यादा का है। नंबर 3, एसआईपी इन्वेस्टर्स, हर मंथ निवेश करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। नंबर 4, लमसम इन्वेस्टर्स, जिनके पास बोनस, प्रॉपर्टी सेल या एफडी मैच्योरिटी का पैसा है और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। नंबर 5, मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर, जो प्योर इक्विटी फंड से थोड़ा कम वॉलेटिलिटी चाहते हैं लेकिन एफडी से बेहतर ग्रोथ भी चाहते हैं। किन लोगों को इसमें निवेश नहीं करना चाहिए? जिनका गोल 2 से 3 वर्ष का है, जिन्हें फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, जो केवल स्मॉल कैप जैसी हाई ग्रोथ चाहते हैं, जिन्हें मार्केट वॉलेटिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस फंड में निवेश के फायदे की बात की जाए तो इक्विटी प्लस डेब्ट प्लस गोल्ड एक ही फंड में, डाइवर्सिफिकेशन, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, एसआईपी और लमसम दोनों के लिए उपयोगी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की संभावना। और इस फंड में निवेश के नुकसान की बात की जाए तो बुल मार्केट में प्योर इक्विटी फंड से कम रिटर्न आ सकते हैं। एसेट एलोकेशन बार बार बदलने से परफॉर्मेंस अलग अलग मार्केट साइकिल्स में बदल सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त नहीं है। मार्केट रिस्क पूरी तरह से खत्म नहीं होता। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर आप ऐसा फंड चाहते हैं जिसमें इक्विटी की ग्रोथ पोटेंशियल हो, डेब्ट की स्टेबिलिटी हो,
गोल्ड का डाइवर्सिफिकेशन मिले और एसेट एलोकेशन की चिंता आपको खुद न करनी पड़े तो क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है। लेकिन याद रखें, कम से कम 5 से 7 वर्ष या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें और हमेशा निवेश अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और एसेट एलोकेशन के अनुसार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।